लोग झूठा वादा करने में हम अपने पूर्वजों से हमने शिक्षा ली है और हम फिर एक बार झूठ बोल करके आगे बढ़ गए और हम लोग को बेवकूफ बना दिया और हम सरकार में आ गए और शराब बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, भूपेश बघेल। मैंने इस प्रदेश में शराब की लहर बहा दी। जब तक काका जिंदा है तब तक तो पियत रही। मोहम्मद सलमान कुरैशी। और ये जो फैसला लिया अभी बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा फैसला लिया शराबबंदी की। ये जो है जो आप ये राज्य में लिया, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी शराब बुरी चीज है, शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए। लेकिन जिसने पहले कमिटमेंट किया है, अगर किसी को देश सुधारना है तो पहले अपना घर सुधारना पड़ता है। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम अपने घर से हम शराबबंदी शुरू करेंगे, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहा और छत्तीसगढ़ महातारी को आज दुख में दर्द में ढकेलने वाले इस मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से वादा खिलाफी किया है। और हम चाहते हैं कि शराब के लिए तो इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, घर टूट रहा है, बीवी बच्चे को लोग मार रहे हैं, पी के घर पे सोते, ना बीवी को पहचानते ना बच्चे को पहचानते, तो बंद जी ऐसा लग रहा है थोड़ा महक आ रही है साहब। सर हम ड्राइवर इंसान हैं और थोड़ा बहुत हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते हो कि थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं? थोड़ा लेते हैं भाई, थोड़ा लेते हैं। क्या थकी मांदी में हम लोग भी ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन वाकई होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, नुकसान बहुत सारा हुआ। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी न करने पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही भूपेश सरकार के कान खींच रही थी। फिर ईडी द्वारा 2000 करोड़ के शराब घोटाले को उजागर करने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता फिर सड़क पर उतरे और प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की और एक छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास किया। लोगों के साथ सेल्फी ली और शराबबंदी के मुद्दे पर लोगों से बात भी की। द सिटी खबर ने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और साथ ही साथ हमने भी लोगों की राय जानने का प्रयास किया। शराबबंदी पर महिलाओं, पुरुषों और शराब पीने वालों की क्या राय है, इस वीडियो में आप यह भी देख पाएंगे, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। कि शराब घोटाला, चारा घोटाला जो हम लोग सुने थे कि बिहार में लालू जी ने किया था, अब तो गौशाला में गौ माता के साथ में भी छलावा इन्होंने किया है। हम सब जानते हैं कि 1300 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है गौशाला में जो घोटाला किए हैं गौ माता के नाम पे, और कहते हैं कि गौ माता के साथ में जो छल करेगा उनको नर्क भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि मैं राहुल गांधी हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो कभी नहीं करता हूँ। मैंने आप लोग से कहा था कि मैं शराब बंद करूँगा, गंगा जल की कसम खाई थी और हम लोग झूठा वादा करने में हम अपने पूर्वजों से हमने शिक्षा ली है और हम फिर एक बार झूठ बोल करके आगे बढ़ गए और हम लोग को बेवकूफ बना दिया और हम सरकार में आ गए और शराब बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, भूपेश बघेल। मैंने इस प्रदेश में शराब की लहर बहा दी। जब तक काका जिंदा है तब तक तो पियत रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे देश में हमने छत्तीसगढ़ को नंबर 1 किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। दारू में शराबबंदी तो भी नहीं होगी। दारू जाबो जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। मैं कवासी लखमा प्रदेश को छत्तीसगढ़ को पूरे दारू में डुबो दिया हूँ और आगे भी ये काम बराबर करते रहूंगा। युवाओं को नया भी बनाऊंगा। हर बउआ का किस्सा है, उसमें काका का हिस्सा है। हर बउआ का किस्सा है, उसमें काका का हिस्सा है। अभी काका जिंदा है, अभी काका जिंदा है। और काका जिंदा है, जब तक जियत रहेंगे तब तक तो पियत रही। क्या आंदोलन था ये, क्यों, क्या विषय है आप लोगों का? ये हमारा आंदोलन लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है सुपेला संडे मार्केट में। और जैसे कि आपने खुद ये विटनेस किया है कि लोग आके खुद हमें आज सेल्फी अभियान का ये कार्यक्रम था, लोग सेल्फी दे रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे थे कि शराबबंदी होना चाहिए। भूपेश सरकार ने जो गंगा जल की हाथ में रख के गंगा जल को लेके उसने झूठी कसम खाई है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो उनको भरपाई करनी पड़ेगी। महिलाएं खास तौर पे बहुत परेशान हैं, तो उसी को व्यक्त करने के लिए, यही गुस्सा व्यक्त करने के लिए आज का ये कार्यक्रम था।
जी भाई साहब, क्या कार्यक्रम है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? विजय जायसवाल, जिला मंत्री भिलाई। आज युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे सुपेला संडे मार्केट में कार्यक्रम रखा गया है। 4.5 साल पर भूपेश की सरकार आई थी, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार। आज 4.5 साल बाद भी इन्होंने शराबबंदी तो नहीं किया, बल्कि घर घर शराब पहुँचाया इन्होंने। आज स्थिति है कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था खत्म होने जा रही है। आज इसी हम मसले को लेकर, समस्या को लेकर हम जनता के बीच आए हैं। पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। पूरी जनता चाहती है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, सरकार ने जो वादा किया था उसको निभाए, अरे जो कानून की व्यवस्था सुधारा जाए, जो घर बर्बाद हो रहे हैं ये सब ना हो, यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था बहाल हो, लोगों का जीवन स्तर उठे। इसलिए हम सब आज यहाँ सेल्फी जनता के साथ हम ले रहे हैं। पूरी जनता हमारे साथ आज खड़ी है। अब बहुत जल्दी भाजपा का रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, तय है इस चीज़ का। जी मंडल अध्यक्ष जी, कैसा रहा आज का कार्यक्रम और कैसा रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है आपको? आज हमारे युवा मोर्चा के द्वारा और महिला मोर्चा के द्वारा जो दारूबंद शराबबंदी के विरोध में आज जो कार्यक्रम रखे थे, बहुत सफल रहा। जनता का बहुत रिस्पांस मिला और जो भी यहाँ पर आए यही बोले कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और शराबबंदी उनको करना चाहिए और शराबबंदी करना है। आज 2000 करोड़ रुपए का जो शराबबंदी कमाए हैं वो भ्रष्ट सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना है और जनता भी यही बोल रही है कि हमको सब भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। तो हमारी जनता से यही मांग है कि सरकार शराबबंदी करे और इस भूपेश सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। जी भाई साहब, नाम बताएं। हमारा नाम है मोहम्मद सलमान कुरैशी। और ये जो फैसला लिया अभी बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा फैसला लिया शराबबंदी की। ये जो आप ये राज्य में लिया, छत्तीसगढ़ राज्य में, कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केंद्र को भी इसका फैसला लेना चाहिए, मोदी जी को भी फैसला लेना चाहिए। शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए। जब तक ये शराबबंदी नहीं होगी देश का हाल नहीं बिगड़ेगा। और मोदी जी को चाहिए कि पूरे देश में शराबबंदी करें। बस मैं इतनी सी बात कहूंगा और आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, ठीक है भैया? कुरैशी होता है ना? हाँ जी। तो कुरैशी का कहना है कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है तो पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं की जा रही? 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, जब भी तो हमारे यहाँ शराब पी के जाती थी। आज शराब पी के आदमी आता है, अपने घर वाले को परेशान करता है, मारता है। यहाँ कितने लोग मिलेंगे आपको, बीजेपी वाले बोलो कांग्रेस वाले, ये दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। ये नाम इनका अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है, ठीक है भैया? शराबबंदी करने के लिए सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाया था। मोदी जी ने कसम नहीं खाया था, भूपेश बघेल जी ने कसम खाया था। भाई साहब, पर शराब जो है वो एक बुरी चीज तो है ना, उसको तो बंद होना चाहिए। शराब बुरी चीज है, शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए। लेकिन जिसने पहले कमिटमेंट किया है, अगर किसी को देश सुधारना है तो पहले अपना घर सुधारना पड़ता है। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम अपने घर से हम शराबबंदी शुरू करेंगे, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहा। और छत्तीसगढ़ महातारी को आज दुख में, दर्द में ढकेलने वाले इस मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से वादा खिलाफी किया है। और हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने होने वाले अत्याचारों पे अंकुश पा पाए और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो पाए। इनकी बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये शराबबंदी जो है पूरे देश में होना चाहिए। ये मामला हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे देश के हर एक नागरिक क्या होना चाहिए कि शराब जो है पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के लोग इससे परेशान नहीं होते, पूरा देश परेशान होता है। तो इसमें मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून लेना चाहिए। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, हम अपने घर से क्यों ना शुरुआत करें, हम अपने घर से क्यों ना शुरुआत करें। हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, हम भिलाई में रहते हैं, हम अपने घर से क्यों ना शराबबंदी करें। कि शराबबंदी का बहुत विषय चल रहा है, सरकार ने गंगा जल हाथ में कसम खाई थी, तो आपको क्या लगता है शराबबंदी होना चाहिए क्या? हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लेते हैं क्या? नहीं, हम तो लेते नहीं, इसलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे भाई बंद हो जाए तो यहाँ जो दंगा फसाद हो रहा है, मारपीट हो रहा है, शराब पी के तो नहीं होगा, वो तो एक नंबर काम हो जाएगा। होनी चाहिए बेटा। हाँ, क्या कहते हो? शराब जरूर बंद होनी चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद शहबाज कुरैशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। अच्छा। जब तक भूपेश बघेल सरकार में है तब तक हम ये अभियान चलाते रहेंगे और जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक ये पब्लिक चैन से नहीं रहेगी और हम कार्यकर्ता तो हम तो और चैन से नहीं रहने वाले। अच्छा बेटा, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या कहेंगे? हम लोग ये जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला है, हम निरंतर इसको जब तक 4 महीने जब तक चुनाव नहीं आ जाता जनता को बताते रहेंगे। जनता उसके बाद सोच समझकर अपने विवेक से वोट करेगी और देखेगी कि प्रदेश में जो 15 साल की रमन सिंह की सरकार थी, ये सरकार है 1000 भट्टियां हुआ करती थी रमन सिंह के सरकार में, वो घटकर 600 हो गई थी। लेकिन ये सरकार घर घर दारू पहुंचाने का काम कर रही है, ये हम जनता को बताते रहेंगे।
आज से हमारा ये प्रदर्शन आज का नहीं है, ये पिछले 4 साल 4.5 साल से, जब से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने शपथ लेकर सरकार में आई, महिलाओं का वोट लेने के लिए उन्होंने झूठा वादा किया, तब से हमारा विरोध कि आप शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज जब चुनाव आने वाला है, कुछ समय पहले ईडी ने, जो स्वतंत्र संस्था है ईडी, उसने उजागर कर दिया 2000 करोड़ का शराब घोटाला। अब सोचिए, अगर ये सरकार इस प्रकार से घोटाले करते रहेगी तो वो विकास में कब ध्यान देगी, युवाओं के भविष्य में कब ध्यान देगी। 2000 करोड़, ना 100 ना 200, सीधा 2000 करोड़ का घोटाला करी है। हम निरंतर इसका विरोध करेंगे, निरंतर शराबबंदी की मांग करेंगे। क्या युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अब बाकी विषय छोड़ दिए हैं? आप लोगों ने कुछ दिन पहले CGPSC पे आंदोलन किया था, अब शराबबंदी को पकड़ लिया है, तो उस आंदोलन का क्या होगा? देखिए, शराब भट्टी का जो शराबबंदी का मुद्दा था, सर्वप्रथम हमारा मुद्दा शराबबंदी का तो है ही। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी तो चाहती है, परंतु ये मुद्दा शराब के बिक्री में जो घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, उसका मुद्दा है। 2000 करोड़ और उससे अत्यधिक का घोटाला हुआ है शराब बिक्री में। और रही बात CGPSC के मुद्दे की, तो हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं और हाल ही में आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं। 19 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी का घेराव करेगी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? कब तक चलेगा आप लोगों का आंदोलन? ये आंदोलन जब तक आने वाला आगामी चुनाव है तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। लोगों के स्वार्थ के साथ जो हमारे CM भूपेश बघेल खेल रहे हैं वो हम कभी होने नहीं देंगे। नकली शराब घोटाले के साथ साथ जिन्होंने लोगों के स्वार्थ, कई लोगों की जान भी गई है, आप मीडिया के द्वारा हमें पता चला है, ये शराब हम बंद कराएंगे पूर्णतः। लोगों का घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे। CGPSC की बात करते भी, आप CGPSC का निरंतर प्रयास जारी है, उनके बारे में उच्च जाँच की मांग चालू है हमारा, और हम 19 तारीख को कार्यालय घेराव कर रहे हैं। भाई साहब, शराबबंदी होना चाहिए क्या? हाँ, जरूरी है भाई, होना चाहिए। सरकार ने कसम खाया था गंगाजल हाथ में लेके शराबबंदी नहीं किया, क्या कहेंगे? नहीं, बंद करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदमी भी बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा ना, बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। शराब की गाड़ी। अच्छा, आप लेते हैं क्या? नहीं, कभी काल मैं भी पीता हूँ पीने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीता मैं शराब। फिर मान लो शराबबंदी होगी तो फिर आपको कहाँ से मिलेगी? नहीं, पीना ही बंद हो जाएगा ना, फिर आदमी सुधर जाएगा ना, फिर आदमी सुधर जाएगा। कि शराब बंद हो जाएगा तो घर भी सुधर जाएगा। मारपीट करते हैं बच्चे लोग को, बीवी लोग को मारपीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उधर से भगा रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा फिर। धन्यवाद, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। क्या नाम आपका? रमेश बरिया, ग्राम थाना दंजोरा। ठीक है। क्या सोचते हैं, शराबबंदी होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना सर, होना चाहिए जी। क्या नाम आपका, क्या एज है आपकी? मेरी एज 23 साल। और नाम क्या है? शुभम सिंह। तो शुभम भाई, सच सच बोलना, थोड़ा लेते हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शराबबंदी होना चाहिए? होना चाहिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में? पूरे प्रदेश, पूरे देश में होना चाहिए शराबबंदी।